हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3। तो 13.3 इज़ ऑल अबाउट कोन। ठीक है, एक कोन के बारे में ही बात की जाएगी, कोन शेप के बारे में बात की जाएगी। तो हम समझ लेते हैं पहले कोन शेप हमारी होती क्या है। तो इस तरह की जैसे जोकर की टोपी हो गई, आइसक्रीम हो गई, आइसक्रीम का कोन जो होता है उस तरह की शेप को हम कोन कहते हैं। अब इसमें भी आपको अलग अलग चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि ये जो हाइट होती है हमारी कहलाती है एल, मतलब स्लैंट हाइट। ठीक है, ये होगी हमारी एल, और ये वाली जो हाइट होती है हमारी होती है एच। ठीक, नॉर्मल जो हाइट होती है हमारी होती है एच। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी होती है रेडियस। ठीक है, ये हो गया हमारा आर, और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होता है डायमीटर। ठीक है, ये आर हो गया, ये एच और ये एल। यहाँ पर आप ध्यान रखना, पाइथागोरस अप्लाई हो जाती है। पाइथागोरस थ्योरम से अगर आपको आर गिवन है, मान लो आर गिवन है और आपको एच गिवन है और एल निकालना है, आप निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर क्या कहती है कि एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो कोई भी अगर चीज़, तीनों में से कोई एक चीज़ निकालनी हो, आपको दो गिवन हो, तो आप इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकाल लेना। मान लो मुझे एल निकालना है, तो मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगी, उधर स्क्वायर रूट लगा दूंगी, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और इसका कर्व सरफेस एरिया हमारा होता है, कर्व सरफेस एरिया हमारा हो गया पाई आर एल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इसका हो गया 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस एल, और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला भी होता है एक पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही सब दिया आपको, किस तरह से कोन बनाया है। एक पेपर की कटिंग करके उसको फोल्ड करके आपको कोन बनाकर दिखाया। ये आपका हो गया सिंपल वाली हाइट, ये आपकी होगी स्लैंट हाइट, और ये इधर से आपका डायमीटर और इसका आधा रेडियस, और इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर करो या आर प्लस एल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला भी होता है, आगे जाके आप यूज करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ आप देखिए 13.3 फर्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5। जो बेस का जो डायमीटर है दे दिया हमें, कितना दिया है, एक कोन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में एक हमारा कोन दिया है, और कोन का जो डायमीटर है वो दिया है 10.5। तो उससे आप रेडियस निकाल लो। आपको डायमीटर दिया है ना 10.5, तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे रेडियस, 10.5 पाई/2 करके इसको काट दो। ठीक, और यहाँ से आपकी रेडियस निकल आएगी 5.25। अब आप नेक्स्ट देखो कि आपको और क्या दिया है। यहाँ पर और दिया है हाइट, स्लैंट हाइट एल दिया है। एल दिया है आपको कितना, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ आपको गिवन है, आपको निकालना क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बस फॉर्मूला में पुट कर दो ये दोनों चीज़ें। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई आर एल। हमें आर भी गिवन और एल भी। पाई होता है 22/7, 22/7। आर हमारा गिवन है 5.25, और एल है हमारा 10। इसको आप सॉल्व कर दो, काट कूट के जो भी आंसर आएगा आपका वो हो जाएगा। स्क्वायर लगा देना उसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये आपको एरिया निकालने हैं आप, चाहे कर्व सरफेस एरिया हो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, आपको ये स्क्वायर यूनिट यूज करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, इट्स लेंथ इट इज 21 मीटर और डायमीटर सेम क्वेश्चन है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा इस बार, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इस बार, पाई आर एल, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये वाला। तो यहाँ पर सारी चीज़ें गिवन है, एल भी गिवन है और डायमीटर गिवन है। डायमीटर से आप रेडियस निकाल लेना 2 से डिवाइड करके। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। अब कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है थर्ड में पाई आर एल आपको गिवन है कितना, 305, और क्या गिवन है 308, और हाइट दी है स्लैंट हाइट एल गिवन है 14, और एल दे रखा है हमारे 14 कितना सेंटीमीटर। तो ये आपको गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, पहले तो रेडियस ऑफ द बेस और फिर टोटल सरफेस एरिया। रेडियस यहाँ से निकाल लेंगे हम, इस फॉर्मूले में एल पुट कर लो, पाई की जगह हम क्या रखेंगे 22/7। आर हमें निकालना है क्योंकि उसी वो फर्स्ट में पूछा है फाइंड आउट करने के लिए, और एल की जगह हमने 14 रख दिया। 308 यहाँ से आप इसको काट दो, 7 2 जा 14, 22 × 2 = 308
8 और आपका R भी है, ये दो चीज़ें उधर पहुंचा दो और सॉल्व कर दो। यहाँ से आपका R निकल आएगा, ठीक है। R इक्वल्स टू 308/22 इंटू 2। तो यहाँ से आपका R निकल आएगा। जो R निकल आएगा उसको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूले में आप पुट कर देना, पाई R ब्रैकेट में L प्लस R। तो इस तरह से आपका टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद। यहाँ पर दो जगह जो भी वैल्यू आएगी उसको रखना, पहले इसको प्लस करना, फिर यहाँ जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई करके इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। फोर्थ देखो, एक कॉनिकल टेंट है, 10 मीटर हाइट है उसकी, h दिया है और रेडियस ऑफ द बेस दिया, रेडियस भी दे दिया। स्लैंट हाइट पूछी है। स्लैंट हाइट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था, जब आपको हाइट और आर और एच दोनों दिया है तो आपको स्लैंट हाइट इस फॉर्मूले से निकालना है, एल स्लैंट हाइट होता है। तो यहाँ पर आर और एच दोनों दिया है तो आप इसमें फॉर्मूले में रखकर इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज दिस। अब यहाँ पर जब आपका एल निकल आएगा फोर्थ क्वेश्चन में, जब आपने एल निकाल लिया, एल की ये आपका फॉर्मूला होता है एल इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपका एच कितना है यहाँ पर 10 स्क्वायर प्लस और रेडियस दिया है 24 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो एल आया, आपको निकालना है यहाँ पर कितना कैनवस रिक्वायर्ड है टेंट बनाने के लिए। अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की रेट इतनी हो तो कॉस्ट बतानी है, जितना हमें कैनवस पूरे टेंट को बनाने के लिए चाहिए कितने का पड़ेगा हमें वो। तो आप कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे पहले पाई आर एल से। एल यहाँ से जो आपको मिला है उसको रख देंगे, यहाँ सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 70 से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल कॉस्ट निकल आएगी कि कितना हमें, पूरा जो एरिया निकलेगा ना कर्व सरफेस एरिया, उसकी आप इस 70 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन, वोट लेंथ ऑफ ट्रैपलिन 4 मीटर वाइड। कोई ट्रैपलिन है, टारपलिन है आपकी 3 मीटर चौड़ी है, वो कितनी लेंथ चाहिए, उसकी लेंथ निकालनी है। और हमें अगर उससे एक कॉनिकल टेंट, कौन शेप का टेंट बनाना हो जिसकी एच दे दी 8, बेस दे दिया 6, उसका एच और रेडियस, मतलब ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है आपको, इसमें एक तो क्या दिया है, उसका हाइट दी है 8 और रेडियस दिया 6, एच दिया है 8 और रेडियस दिया है 6, और हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ टारपलिन। टारपलिन कितनी लगेगी उसकी लेंथ निकालनी है हमें। एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल, अब ये भी सोचकर चलें कि जो एक्स्ट्रा लेंथ कटिंग वटिंग में, बनाने में, स्टिचिंग में जो यूज हुई है वो 20 सेंटीमीटर है। तो सब कुछ मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज कर लेना जब इसकी जरूरत पड़ेगी। और पाई की वैल्यू ये वाली लेना है, ठीक है, 3.14। अब यहाँ पर हमें पहले निकालना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया, वो हमारा होता है पाई आर एल, ठीक है। यहाँ एल हमें निकालना पड़ेगा पहले, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपका एल आ जाएगा, वो यहाँ पुट कर देंगे। इसको फाइंड आउट कर लो आप पहले, 8 8 सा 64 और आर कितना है 6 6 6 सा 36। तो यहाँ आपका 100 आएगा और 100 का स्क्वायर रूट आपका 10 आ जाएगा। यहाँ आप सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, 3.14 इंटू आर कितना है आपका 6 और एल कितना है आपका यहाँ पर 10। ये सारी वैल्यूज आप पुट करके इसको सॉल्व कर दोगे, जो आपका आंसर आएगा कुछ इस तरह से। कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप देखो ये आपका एरिया निकल आया है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। अब ये जो कर्व सरफेस एरिया आया है, लेंथ ऑफ टैपलिन निकालने के लिए आपको लेंथ ऑफ टैपलिन आपको जो निकालनी है वो इस एरिया को डिवाइड करना है आपको, उसकी जितना चौड़ा है वो 3 मीटर चौड़ा दिया है ना आपको क्वेश्चन में, 3 मीटर वाइड, तो इससे आप डिवाइड करोगे तो इससे लेंथ निकल आएगी। अब आप देखो ये जो कर्व सरफेस एरिया है वो आपका जो टारपलिन किस शेप में होगा, जो कपड़ा मान लो इसको एक तरह से वो रेक्टेंगल की शेप में होगा, तो उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और इसका एरिया क्या निकल के रहा है हमारा, कर्व सरफेस एरिया। तो अगर दोनों के एरिया इक्वल रखूं तो लेंथ निकालने के लिए ब्रेड्थ को अपॉन में पहुंचाना पड़ेगा। इसको सोल्व कर लेंगे हम, सोल्व करने के बाद हमारा 62.8 आएगा मीटर,
ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल लिया है, सिर्फ लेंथ। अब कपड़े की लेंथ तो आ गई, लेकिन उन्होंने कहा है कि कितना कपड़ा चाहिए वो तो पता चल गया, लेकिन वेस्ट भी हुआ है। कितना वेस्ट हुआ है, वेस्टेज कितनी है, वो स्टिचिंग वगैरह सब मिलाकर हमारी 20 सेंटीमीटर। तो ये जो 20 सेंटीमीटर है इसको पहले मीटर में चेंज कर लो 100 से डिवाइड करके, और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2/10, और इसको हम लिख देंगे 0.2। ये 0.2 हमें इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। 0.2 इसमें ऐड कर देंगे हम, तो हमारा सीधा 63 आ जाएगा। इसकी लेंथ, टार्पोलिन की जो लेंथ है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 63 आ जाएगी।